अर्जुन एक लापरवाह और थोड़ा रूखा स्वभाव वाला बदमाश लड़का था। उसे किसी की परवाह नहीं होती थी। कॉलेज में उसकी छवि एक अकड़ वाले लड़के की थी, जो हमेशा अपनी मर्जी से जीता था। मीरा एक सरल, बुद्धिमान और बहुत ही दयालु लड़की थी। वो हर किसी से प्रेम पूर्वक बात करती थी और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक तरफ अर्जुन का बेपरवाह अंदाज था और दूसरी तरफ मीरा की शांत और सीधी जिंदगी। मीरा अर्जुन को घमंडी समझती थी। उसे लगता था कि अर्जुन केवल दिखावा करता है और किसी की भावनाओं की कदर नहीं करता। वहीं अर्जुन मीरा को अत्यधिक परिपूर्ण कहता था। उसे लगता था कि मीरा जैसी लड़कियां सिर्फ किताबों और नियमों के अनुसार जीवन जीती हैं। एक दिन कक्षा में एक परियोजना की घोषणा हुई और अध्यापक ने अर्जुन और मीरा को एक ही जोड़ी में काम करने के लिए चुन लिया। दोनों के चेहरों पर एक साथ आश्चर्य और नापसंदगी झलक उठी। मजबूरी में उनकी साझेदारी शुरू हुई। शुरुआत में दोनों हर बात पर झगड़ते और हर निर्णय पर बहस करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके तर्क वितर्क हल्के मजाक और हंसी में बदलने लगे। जो टकराव था, वही उनकी बातचीत का एक हिस्सा बन गया। एक दिन मीरा ने अर्जुन को चुपके से एक छोटे बच्चे की मदद करते हुए देखा। तब उसे अर्जुन का एक कोमल पक्ष दिखाई दिया, जो शायद दुनिया से छिपा हुआ था। और उसी पल अर्जुन को भी महसूस हुआ कि मीरा कोई अत्यधिक परिपूर्ण लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी इंसान है जिसे वह पहली बार गंभीरता से लेने लगा है। अर्जुन अब मीरा के साथ अधिक समय बिताने लगा था। वो अक्सर उसके साथ बैठता, बातें करता और बिना कारण भी उसके पास रहने का अवसर ढूंढता। मीरा उससे अपने जीवन के लक्ष्यों और सपनों के बारे में चर्चा करती थी। वो बताती थी कि वो आगे चलकर क्या बनना चाहती है और जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहती है। अर्जुन अपने कठोर और रूखे व्यवहार के पीछे छिपे अकेलेपन को हमेशा दबाकर रखता था। वो किसी को ये महसूस नहीं होने देता था कि भीतर से वो कितना अकेला है। एक दिन अचानक मीरा बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। अर्जुन ने पूरा दिन उसकी देखभाल में बिताया। वो उसके लिए दवा लाया, पानी दिया और उसके पास बैठा रहा। अर्जुन की ये चिंता देखकर मीरा भावुक हो गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता और अपनापन साफ झलकने लगा। धीरे धीरे कॉलेज में दोनों को लेकर अफवाहें फैलने लगीं। लोग उनकी बढ़ती नजदीकियों के बारे में बातें करने लगे। इन बातों से दोनों थोड़ा असहज महसूस करने लगे। वे एक दूसरे के सामने आते तो हल्की झिझक महसूस होती। एक दिन पुस्तकालय में पढ़ते पढ़ते उनके बीच एक शांत और रोमांटिक क्षण आया। दोनों की नजरें मिली और समय जैसे थम सा गया। उसी क्षण दोनों को अपने दिल में उठती एक नई भावना का एहसास हुआ। उन्हें समझ आने लगा कि यह रिश्ता अब केवल मित्रता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रेम की ओर बढ़ रहा है। मीरा देर शाम घर जा रही थी। उसकी बस अचानक रद्द हो गई और वो सुनसान सड़क पर फंस गई। चारों तरफ सुनसानपन और हल्की ठंडी हवा उसके बालों को झोंक रही थी। उसने सुरक्षित और छोटा रास्ता अपनाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट खाली सड़क पर गूंज रही थी और मन में हल्की बेचैनी थी। रास्ते में एक पुराना टूटा फूटा गोदाम दिखाई दिया। अंदर से तेज बहस और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, मानो किसी गंभीर झगड़े की कहानी सुना रही हो। जिज्ञासा ने उसे भीतर झांकने के लिए मजबूर कर दिया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था और हाथ हल्का कांप रहे थे। उसने देखा कि कुछ लोग अवैध व्यापार कर रहे थे। उनके हाथों में नकली दस्तावेज और अंधेरी मुद्रा भरी हुई थी और माहौल डरावना लग रहा था। अचानक एक व्यक्ति किसी को गोली मार देता है। हवा में चीखें गूंज उठती हैं और डर का माहौल चारों तरफ फैल जाता है। मीरा सदमे में ठहर गई और उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वो एक जगह स्थिर खड़ी रही और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि माफिया के लोग उसे देख चुके थे। उनके घातक नजरें सीधे उस पर टिक गईं और भय ने उसे जकड़ लिया। डर और घबराहट से वो सावधानी पूर्वक पीछे हटकर गोदाम से दूर चली गई। हर कदम पर वो अपनी सांसों को नियंत्रित कर रही थी और मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि ये सब कैसे हुआ और इसके पीछे कौन था। मीरा घर पहुंच जाती है, पर अभी भी घबराहट और भय से परेशान होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है।
कॉल में उसे चेतावनी दी जाती है, जो देखा उसे भूल जाओ। मीरा सोचती है कि वो अर्जुन को ये सब बता दे, लेकिन डरती है कि इससे उसे खतरा हो सकता है। वो तय करती है कि अर्जुन को इस मामले में शामिल नहीं करेगी ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे। अर्जुन कॉलेज में ध्यान देता है कि मीरा कुछ परेशान और विचलित सी है। मीरा झूठ बोलकर बात को टाल देती है और अपनी असहजता को छुपाती है। उसके घर के पास एक काली एसयूवी खड़ी रहती है, जिससे उसका भय और बढ़ जाता है। मीरा का डर लगातार बढ़ता है और वो सुरक्षित रहने के लिए सतर्क रहती है। इसी बीच अर्जुन अपने मन में तय करता है कि वह मीरा को अपने दिल की बात बताएगा और उसे प्रपोज करने का तरीका सोचेगा। अर्जुन छत पर अपने प्रस्ताव के लिए तैयारी करता है। उसने चारों ओर हल्की रोशनी वाली लड़ियां सजाई थीं और हवा में गुलाब की खुशबू फैल रही थी। वो मीरा को संदेश भेजता है कि वो जल्द ही वहां आए। संदेश लिखते समय उसके हाथ हल्के कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मीरा संदेश पढ़कर खुश हो जाती है और तुरंत निकल पड़ती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में आने वाले पल के सपने चमक रहे थे। रास्ते में अचानक एक कार उसका रास्ता रोक लेती है। सड़क पर अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। दो मुखौटा पहने लोग उसे जबरदस्ती कार में बैठा लेते हैं। मीरा चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक उसका मुंह दबा देता है। अर्जुन छत पर उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन मीरा नहीं आती। समय बीतता जाता है और उसकी बेचैनी धीरे धीरे चिंता में बदलने लगती है। वो फोन करता है, लेकिन फोन अनरीचेबल आता है और उसकी घबराहट बढ़ जाती है। हर बार कॉल न लगने पर उसके मन में अनजाना डर गहराने लगता है। तनाव में अर्जुन मीरा को खोजने के लिए निकल पड़ता है। वो तेजी से सड़कों पर दौड़ता है और हर मोड़ पर उसे पुकारता है। एक सुनसान और अंधेरी जगह पर उसे मीरा दिखाई देती है। वहां की हवा भारी थी और चारों तरफ डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। मीरा पूरी तरह से खून से लथपथ होती है और अर्जुन के सामने गिर पड़ती है। अर्जुन उसे बाहों में थाम लेता है और उसकी आंखों में डर, दर्द और टूटे हुए सपने साफ दिखाई देते हैं। पुलिस इस पूरे मामले को केवल एक लूटपाट का प्रयास बताती है। वे रिपोर्ट में लिख देते हैं कि यह एक साधारण अपराध था और इससे अधिक कुछ नहीं। अर्जुन को यह कहानी झूठी और बनावटी लगती है। उसे महसूस होता है कि सच को जानबूझकर छिपाया जा रहा है। मीरा के फोन में उसे एक टूटा हुआ वीडियो मिलता है। फोन की स्क्रीन दरकी हुई होती है, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा अभी भी सुरक्षित रहता है। वीडियो में उसी पुराने गोदाम की झलक दिखाई देती है। अंधेरे में कुछ परछाइयां और अचानक चली गोली की आवाज साफ सुनाई देती है। अर्जुन समझ जाता है कि यह केवल लूटपाट नहीं, बल्कि एक हत्या को छिपाने की साजिश है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सच जानने का संकल्प दिखाई देता है। वो स्वयं इस पूरे मामले की जांच शुरू करने का निर्णय लेता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह चुप रहा तो मीरा के साथ हुआ अन्याय कभी सामने नहीं आएगा। अर्जुन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालता है। रात भर जागकर वह हर छोटी से छोटी गतिविधि पर ध्यान देता है। उसे काली एसयूवी का धुंधला फुटेज मिल जाता है। गाड़ी तेजी से जाती हुई दिखाई देती है और उसका नंबर स्पष्ट नहीं दिखता। कार के पिछले हिस्से पर एक अजीब सा प्रतीक बना होता है। वह प्रतीक किसी गुप्त संगठन या गिरोह का संकेत लगता है। अर्जुन की मुट्ठियां कस जाती हैं और उसके भीतर गुस्सा उभर आता है। वह मन ही मन कसम खाता है कि वह इस साजिश का सच सामने लाकर ही दम लेगा। अर्जुन उस रहस्यमय प्रतीक का पता लगाने में जुट जाता है। वो पुराने अभिलेखों, समाचारों और गुप्त सूचनाओं को खंगालता है ताकि उस चिन्ह का सच जान सके। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि यह एक गुप्त माफिया गिरोह का निशान है। ये वही गिरोह है जिसका नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भय और आतंक का पर्याय माना जाता है। इस गिरोह की चर्चा केवल फुसफुसाहटों में होती है। लोग खुलेआम उनका नाम लेने से भी डरते हैं। सच के और करीब पहुंचने के लिए अर्जुन एक स्थानीय मुखबिर से मिलने का फैसला करता है। वो सुनसान जगह पर उससे गुप्त रूप से मिलता है। मुखबिर उसकी आंखों में देखते हुए उसे सख्त चेतावनी देता है। वो कहता है कि यह गिरोह बेहद ताकतवर और निर्दयी है, जो अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता। अर्जुन सब सुनता है, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हटते।
उसके मन में केवल मीरा के साथ हुए अन्याय का बदला लेने की आग जल रही होती है। उधर माफिया को भी खबर मिल जाती है कि कोई उनके पीछे पड़ चुका है। उनके आदमी अर्जुन की गतिविधियों पर नजर रखने लगते हैं। एक रात अचानक अर्जुन पर हमला कर दिया जाता है। अंधेरे में कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और बेरहमी से उस पर वार करते हैं। अर्जुन पूरी ताकत से मुकाबला करता है। वो घायल तो हो जाता है, लेकिन किसी तरह वहां से बच निकलने में सफल हो जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और शरीर पर चोटों के निशान साफ दिखाई देते हैं। लेकिन अब उसका संकल्प और भी मजबूत हो चुका होता है कि वो इस खेल को अंत तक ले जाएगा। अर्जुन अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कठोर शारीरिक प्रशिक्षण शुरू करता है। सुबह से रात तक वो दौड़ता है, मुक्केबाजी करता है और अपने शरीर को दर्द की सीमा तक ले जाता है। वह आत्मरक्षा के गुर सीखता है और हथियार जुटाने लगता है। हर कदम पर उसका लक्ष्य केवल एक होता है, सच और बदला। एक दिन उसे माफिया के एक सदस्य का सुराग मिलता है। वो सुनसान जगह पर उसे पकड़ लेता है और सख्ती से पूछताछ करता है। डर और दर्द के बीच वह व्यक्ति सच उगल देता है। वो स्वीकार करता है कि मीरा ने उस रात अवैध सौदे को देख लिया था। यही कारण था कि उसे रास्ते से हटाने का निर्णय लिया गया। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में पछतावा और क्रोध एक साथ उमड़ पड़ते हैं। उसे लगता है कि अगर वह पहले ही सच जान पाता तो शायद मीरा को बचा सकता था। उसका अपराध बोध उसे भीतर से तोड़ने लगता है। कुछ पल के लिए वह भावनात्मक टूटन में चला जाता है। वह अकेले बैठकर मीरा की तस्वीर को देखता है और उसकी यादों में खो जाता है। लेकिन मीरा की मुस्कान और उसके सपने उसे फिर से खड़ा कर देते हैं। उसे एहसास होता है कि कमजोर पड़ना अब विकल्प नहीं है। वह आंसू पोंछकर अपने अंतिम कदम की योजना बनाता है। अब यह केवल बदला नहीं, बल्कि न्याय की अंतिम लड़ाई बनने वाली होती है। अर्जुन कई दिनों की खोजबीन के बाद माफिया के एक गुप्त अड्डे तक पहुंच जाता है। वो अंधेरी रात में चुपचाप उस इमारत के भीतर प्रवेश करता है, जहां हर कोने में खतरे की आहट छिपी होती है। अंदर कदम रखते ही उस पर अचानक हमला हो जाता है। चारों तरफ से हथियारबंद लोग उसे घेर लेते हैं और एक भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। अर्जुन पूरी ताकत और प्रशिक्षण के साथ मुकाबला करता है। वो एक एक करके कई गुंडों को परास्त कर देता है और आगे बढ़ता जाता है। लड़ाई के बीच एक प्रभावशाली व्यक्ति सामने आता है। उसकी चाल और आवाज से साफ होता है कि वह इस गिरोह का मध्य स्तरीय सरगना है। वो व्यंग्य से मुस्कुराते हुए स्वीकार करता है कि मीरा को हटाने का आदेश ऊपर से आया था। उसके शब्द अर्जुन के भीतर जल रही आग को और भड़का देते हैं। वो बताता है कि इस पूरे गिरोह का असली संचालक देवराज है। ये नाम सुनते ही माहौल और भी भयावह हो जाता है। देवराज का चेहरा अंधेरे और परछाइयों में छिपा रहता है। केवल उसकी गहरी आवाज गूंजती है, जो शक्ति और क्रूरता का संकेत देती है। अर्जुन उसे खुली चुनौती देता है और कहता है कि अब यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला साफ दिखाई देती है। तभी अचानक दूर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। अड्डे पर भगदड़ मच जाती है और अफरा तफरी फैल जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर देवराज अंधेरे में गायब हो जाता है। अर्जुन मुट्ठियां भींचे खड़ा रह जाता है, ये जानते हुए कि असली जंग अभी बाकी है। माफिया कुछ समय के लिए भूमिगत हो जाता है। उनकी गतिविधियां अचानक बंद हो जाती हैं और शहर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। पुलिस को अड्डे से कुछ अहम सबूत मिलते हैं। दस्तावेज और फुटेज ये संकेत देते हैं कि मामला साधारण अपराध से कहीं अधिक गहरा है। अर्जुन चुपचाप मीरा की समाधि पर जाता है। वो घुटनों के बल बैठकर उसकी तस्वीर को देखता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो मीरा से वादा करता है कि वो सच को सबके सामने लाकर रहेगा। उसकी आवाज धीमी होती है, लेकिन उसके शब्दों में अटूट दृढ़ता झलकती है। अब उसकी आंखों में केवल प्रेम नहीं, बल्कि जलती हुई आग दिखाई देती है। उसके भीतर प्रतिशोध और न्याय की ज्वाला एक साथ धधक रही होती है। शहर बाहर से शांत दिखाई देता है। सड़कों पर सामान्य चहल पहल है, लेकिन वातावरण में अनजाना तनाव छिपा हुआ है। अर्जुन अकेला खड़ा डूबते सूरज को देखता है। सूर्य की लालिमा उसके चेहरे पर पड़ती है, मानो उसकी भीतर की आग को और भड़का रही हो। दृश्य धीरे धीरे दूर होता जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो और कहानी यहीं थम गई हो।
लेकिन अंधेरे के पीछे अभी भी एक परछाई जीवित है। असली सूत्रधार अब भी सामने आना बाकी है और असली युद्ध अभी शुरू होना शेष है।